तो हम tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये इसका लीनियर रिलेशन होता है। और पूरे के अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉट, तो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ पाए? ऐसा कैसा सेम मैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन के संग भी करूंगा। न्यूमरेटर यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा फिलहाल एज इट इज। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ मैं एलसीएम ले लूंगा, अपॉन में कुछ भी नहीं, क्या मान के 1 मान के इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 1 और साइन का मल्टीप्लाई यानी कि sin थीटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई साइन का 1 में ये बनेगा sin थीटा, फिर माइनस 1 का cos में ये बनेगा cos थीटा। ठीक, यही सेम चीज मुझे यहाँ पर कर देनी है। ये लिखा मैंने sin अपॉन cos, इसका न्यूमरेटर। उसके बाद मैं इस मेन डिवीजन को कन्वर्ट करता हूँ किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका क्या होता है, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, तो मतलब sin थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा sin माइनस cos। ये चीज क्लियर? तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक, डिनोमिनेटर की बात करें तो cos का मल्टीप्लाई sin माइनस cos में हो जाएगा, ये लिखा cos थीटा और ब्रैकेट sin माइनस cos। ठीक, ये लिखा मैंने sin स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में cos और फिर ब्रैकेट में sin माइनस cos। ठीक, और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन था इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस cos माइनस साइन में से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो जो माइनस साइन कॉमन आएगा वो मैं इसको बीच में लिख दे रहा हूं। तो माइनस साइन कॉमन आते ही ये जो cos माइनस साइन है पलट कर क्या बन जाएगा, ये पलट कर बन जाएगा sin माइनस cos, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये बन जाएगा। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर cos स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, डिवाइड से ही कॉमन आ जाएगा, डिवाइड से ही sin थीटा माइनस cos थीटा ये टर्म कॉमन आ जाए, तो अंदर बचेगा sin का स्क्वायर और डिवाइड में क्या बचेगा cos, फिर ये माइनस का साइन, यहाँ क्या बचेगा cos का स्क्वायर और अपॉन में क्या बचेगा sin। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। चलिए cos और sin दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब को sin क्यूब माइनस cos क्यूब की जगह पर अप्लाई करने वाला हूँ। a की जगह पर मुझे लिखना है sin थीटा और b की जगह पर लिखना है मुझे cos थीटा, तो डिवाइड में cos इंटू साइन। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा, 1 नहीं लिखा। ठीक, और जो डिनोमिनेटर था cos इंटू साइन, ये क्या होगा, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये cos इंटू साइन इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा। तो भाई देखें कहाँ पर क्या हो रहा है, तो भाई इस वाले पहले वाले फ्रैक्शन में ऊपर साइन 2 टाइम्स है, तो नीचे एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin अपॉन cos, जिसको आप क्या लिख दोगे tan थीटा। इसी तरीके से यहाँ देखें तो यहाँ पर इस बार cos कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक cos और नीचे sin, तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot थीटा। और फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ तो साइन भी चला गया, cos भी चला गया, मल्टीपल का सिर्फ क्या बचा 1। तो इस तरीके से ये मैंने दूसरा रिजल्ट भी इसका ऑब्टेन कर लिया।